करुणा का विस्तार कर सार्थक मनुष्य बने। प्रसिद्ध कवि नरोत्तम दास की चर्चित रचना है सुदामा चरित। उसकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुण करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो उनकी विपन्नता और कृश काया को देखकर करुणा सागर श्री कृष्ण स्वयं करुणार्थ होकर रोने लगे। उनके चरण प्रक्षालन के लिए परात के पानी को हाथ से स्पर्श नहीं करना पड़ा, क्योंकि कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा के पैर धुल गए। यदि साहित्य की दृष्टि से देखें तो ये करुण रस का अनुपम उदाहरण है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, अर्थात मन में शोक के कारण करुण रस की उत्पत्ति होती है। हिंदी ही नहीं, समस्त भारतीय साहित्य इस प्रकार की रचनाओं से भरा हुआ है। करुणा मनुष्य के हृदय को किस प्रकार उदात्त बना देती है, आदि कवि वाल्मीकि इसके प्रखर उदाहरण हैं। कहा जाता है कि एक बार वाल्मीकि ने देखा कि एक बहेलिये ने प्रेमरत क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया, जिसे देखकर मादा जोर जोर से विलाप करने लगी। इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि का हृदय रो पड़ा। वे अत्यंत व्यथित व आहत हो उठे और अचानक उनके मुख से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः, यत् क्रौंचो मिथुना देकम वधि काम मोहितम। अरे बहेलिये, तूने काम विमोहित मैथुनरत क्रौंच पक्षी को मारा है, अतः तुझे कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इस घटना से वाल्मीकि का कवित्व जाग उठा। उन्होंने संसार की महानतम कृति रामायण की रचना की। इन सबका श्रेय उनमें उत्पन्न करुणा को ही जाता है। कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता की निम्नलिखित पंक्तियां भी इसी ओर संकेत कर रही हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इसी संदर्भ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता भिक्षुक का स्मरण हो रहा है। वो आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली फैलाता। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सोख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। क्या ये मात्र कुछ शब्द हैं? नहीं, ये केवल शब्द नहीं है। एक भिक्षुक और उसके बच्चों की दुर्दशा पीड़ा को देखकर कवि के हृदय में उपजी करुणा का चित्रांकन है ये पंक्तियां। करुणा की इससे मार्मिक अभिव्यक्ति क्या होगी? अब थोड़ा करुणा के अर्थ पर विचार करते हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा को देखते हैं तो हमारे अंदर भी पीड़ा का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह भाव हमें दूसरों की पीड़ा को दूर करने की प्रेरणा देती है। दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना और उसको दूर करने के लिए उद्यत हो जाना ही वास्तविक करुणा है। यदि दूसरों की पीड़ा को देखकर हमारे अंदर पीड़ा के भाव उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन तत्क्षण विलीन हो जाते हैं और हम उसके विषय में सोचते ही नहीं, तो वह कैसी करुणा? जब हमारी संवेदना अथवा सहवेदना कुछ करने के लिए उद्यत करती है, तभी हम करुण बन पाते हैं। अन्यथा वो संवेदना अथवा सहवेदना दिखावा मात्र है। अन्य क्षेत्रों की तरह करुणा के क्षेत्र में भी हमारे मानदंड हमारी सुविधा अनुसार अलग अलग होते हैं। अपने निकटस्थ व्यक्तियों अथवा स्वजनों के लिए दुख में ही नहीं,
दुख की कल्पना मात्र से ही हम करुणार्थ हो उठते हैं, जो स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों के वास्तविक दुख और अपने स्वजनों के दुख की कल्पना से दुखी होना करुणा ही कहलाता है। आज समाज में करुणा नामक तत्व कम होता जा रहा है। हमारी करुणा दिखावा बनकर रह गई है। यद्यपि हम अपने लिए चिंतित अथवा व्याकुल हो उठते हैं, लेकिन समाज के लिए हमारी चिंता का स्तर निरंतर दुर्बल हो जा रहा है। किसी व्यक्ति को पीड़ा में देखकर हम उसकी मदद करने की बजाय चुपचाप खड़े तमाशा देखना अधिक उचित समझते हैं। अति तो तब हो जाती है जब हम किसी पीड़ित की सहायता करने की बजाय उस घटना का वीडियो बनाने लगते हैं। पिछले दिनों दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। कई स्थानों पर बहुत बड़े बड़े और पर्याप्त मात्रा में ओले गिरे। कई समाचार पत्रों ने लिखा कि दिल्ली में बर्फबारी अथवा दिल्ली शिमला बना। दिल्ली में शिमला का आनंद। लोग भी धड़ाधड़ ओलावृष्टि के वीडियो बनाकर इधर उधर भेज रहे हैं। उनके आनंद की सीमा नहीं। वास्तव में उन्हें ओलावृष्टि और बर्फबारी में अंतर ज्ञात ही नहीं। ये दोनों अलग अलग एवं परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। बर्फबारी पर्वतीय जीवन और फसलों के लिए अनिवार्य है, लेकिन ओलावृष्टि चाहे पहाड़ों पर हो अथवा मैदानी भागों में बर्बादी लाती है। अब ऐसे विद्वान लोग करुणा को किस रूप में लेंगे, कहना कठिन है। एक पक्षी के वध और उसकी मादा के क्रंदन पर वाल्मीकि का अंतःकरण द्रवित हो जाता है। आज समाज में विभिन्न वर्गों पर हो रहे अत्याचार और पीड़ितों असहायों को देखकर हमारा हृदय द्रवित नहीं होता। देश में कई स्थानों पर बच्चियों, महिलाओं, गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार को लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं, किंतु उनका हृदय द्रवित नहीं होता। उनके प्रति हमारी संवेदना कब उत्पन्न होगी? उनके प्रति कब करुणा के भाव जगेंगे? कब उनके अच्छे दिन आएंगे? अन्य बहुत सी समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों का मन करुणार्थ होना चाहिए, किंतु होता नहीं। हम बड़ी सरलता से कह देते हैं कि ये उनके कर्मों का फल है, जैसे कर्म किए थे भोगने पड़ेंगे, किंतु ये दृष्टिकोण कदापि ठीक नहीं है। हमें मानवीय संवेदना का हृदय से अनुभव करते हुए दूसरों की सेवा में यथाशक्ति तत्पर रहना चाहिए। दूसरों के दुख से दुखित होकर सेवा क्षेत्र में प्रवृत्त होने वाले एक महान पुरुष के प्रेरक व अनुकरणीय व्यक्तित्व को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेज वर्षा हो रही थी। इसमें एक कुष्ठ रोगी खुले में असहाय पड़ा हुआ बुरी तरह से कराह रहा था। उसकी सहायता करने कोई नहीं आ रहा था। ऐसे में वहां से जा रहे एक व्यक्ति की दृष्टि इस रोगी पर पड़ी। रोगी की दयनीय दशा को देखकर उस महान आत्मा का हृदय व्यथित हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो यही सोच रहा था कि इस रोगी के स्थान पर अगर वो होता तो। इस घटना ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने उसी क्षण से जीवन भर कुष्ठ रोगियों की सेवा करने का व्रत ले लिया। उसने उस कुष्ठ रोगी को उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने कुष्ठ रोगियों की सेवा और चिकित्सा करने का व्रत तो ले लिया, लेकिन वह स्वयं नहीं जानता था कि कुष्ठ रोग कैसे होता है और इसका उपचार कैसे किया जाता है। उस दिन के बाद से वो इस रोग और उसके उपचार का अध्ययन करने लगा। हमारे समाज में कुष्ठ रोगियों को उपचार के दौरान या उसके बाद में भी सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता है, अतः उनका पुनर्वास भी आवश्यक था। अतः उसने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के घने जंगलों में आनंदवन नामक एक आश्रम की स्थापना कर कुष्ठ रोगियों के उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था की। वो चाहता था कि रोगियों के हेतु शीघ्र ही कोई अच्छा सा उपचार मिल जाए। इसके लिए वो लगातार प्रयोग करता रहा। एक बार तो उसने कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया को चिकित्सीय प्रयोग के लिए स्वयं अपने शरीर में ही प्रविष्ट करा लिया, ताकि कुष्ठ रोग पर उचित शोध करके शीघ्र इसके उपचार में सफलता प्राप्त कर सके। कुष्ठ रोगियों के इस हमदर्द
वो मानवता के महान सेवक का नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें अधिकांश लोग बाबा आमटे के नाम से जानते हैं। गांधी जी, जिन्होंने स्वयं कुष्ठ रोगियों के उपचार व पुनर्वास के लिए बहुत काम किया, कुष्ठ रोग के क्षेत्र में बाबा आमटे के अथक प्रयासों के लिए उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा। उनका समस्त परिवार आज भी उनके इस महान कार्य के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा में रत है। सचमुच करुणा से ओतप्रोत व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है। बाबा आमटे का महत्व मात्र इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपना सारा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा और उनके पुनर्वास में लगा दिया, अपितु इसलिए अधिक है कि इसके लिए वे अपने शरीर के साथ भयंकर प्रयोग करने और अपने प्राणों को संकट में डालने से भी नहीं हिचकिचाए। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। मदर टेरेसा हो अथवा कैलाश सत्यार्थी हो, सब में करुणा का अजस्र स्रोत प्रवाहित है। तभी उन्होंने लोगों को दुख से बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सूची बहुत लंबी है, लेकिन करुणा के बिना उदात्त भाव और महान कार्य संभव ही नहीं। इसी भावना के अंतर्गत लोग रक्तदान, दृष्टिदान अथवा देहदान करते हैं। करुणा मनुष्य को उदात्त बना देती है। निस्संदेह हम सब में अपने स्वजनों के प्रति करुणा की कमी नहीं है, लेकिन इसमें विस्तार अपेक्षित है। जब हम करुणा के संकुचित भाव या क्षेत्र से ऊपर उठ जाते हैं अथवा हमारी करुणा असीमित होकर विस्तृत हो जाती है, तभी हम सही अर्थों में मनुष्य बन पाते हैं। धन्यवाद।